हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती टीटी कॉलेज गंगापुर सिटी। स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने पिछले वीडियो देखे हैं, मैं बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधगम का आकलन कि कुछ टॉपिक्स ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आज टॉपिक लाया हूं मापन और मूल्यांकन में तुलना, है ना, कंपेयर ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन के तुलना। दोस्तों देखो, आपने मापन को विस्तृत रूप से समझा है, मूल्यांकन को भी अच्छे ढंग से समझा है, और अब कम से कम आपके मस्तिष्क में ये बात आ गई होगी, आप समझ चुके होंगे कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। और एक बात को आपने निश्चित रूप से समझ लिया होगा कि मापन हमेशा एक पक्षीय होता है, संक्षिप्त होता है, मात्रात्मक होता है, और जब मूल्यांकन विस्तृत होता है, बहुपक्षीय होता है और मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। फिर भी ये तो क्या हो गई कि मापन, अभी तक तो हमको ये पता लग रहा है कि मापन एक अलग कंसेप्ट है और मूल्यांकन अलग कंसेप्ट है। किंतु दोस्तों, हाँ, मानते हैं कि मापन और मूल्यांकन में बहुत बारीक अंतर है, फिर भी उन दोनों का एक बहुत घनिष्ठ संबंध भी है। क्योंकि निश्चित है, मैंने बात बोली थी कि मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उससे पहले बालक का मापन जरूर हो जाता है। बिना मापन के बालक का मूल्यांकन होता ही नहीं। इसका मतलब दोनों में अंतर होते हुए भी दोनों में घनिष्ठ संबंध है, और इसी कंसेप्ट को, इसी अवधारणा को हम कहते हैं मापन और मूल्यांकन में तुलना। तुलना मतलब कि कहाँ तो इनमें अंतर है और कहाँ इनमें संबंध है, यही तुलना कहलाती है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं तुलनात्मक कुछ बिंदुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि वही कॉलेज भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो हमने प्रयास किया है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप तक हम कंटेंट पहुंचा दें। तो दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, छात्राओं, प्रशिक्षणार्थियों, जो भी टीचर आपके सब्जेक्ट वाइज आपको जो टॉपिक पहुंचा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से आप अच्छे से पढ़ें, समझें, और यदि कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट्स आपके हों, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप उस डाउट्स को डाल सकते हैं। हमारी तरफ से आपको पूरा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। तो चलते आगे। मैं मापन और मूल्यांकन में तुलना, पहला देखो, मैंने जितने भी इनके संबंध है या अंतर है उनको मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। एक पॉइंट को हम देखते हैं। पहला क्या है? मापन किसी घटना या वस्तु या परिस्थिति का यथार्थ परिमाण है। यथार्थ परिमाण है। यथार्थ परिमाण मतलब वास्तविक परिमाण है, अर्थात जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने तोला, जो हमने नापा, मतलब लंबाई, दूरी, ऊंचाई, वजन, या जो हमने बालक की परीक्षा में अंक दिए, वास्तविक है, वही उसका क्या है? मापन है ना। यथार्थ परिमाण मतलब जो हमको देखा या जो हमने नापा, तोला आदि या अंक प्रदान किए, वह क्या है? मापन है ना। जबकि मूल्यांकन उस घटना का मूल्य है। समझे इसको? वही बात आ रही है, मैंने आपको पहले समझा दिया कि कितनी मात्रा और कितना अच्छा। तो कितनी मात्रा, ये तो मापन हो गया, और कितना अच्छा, मूल्यांकन हो गया।
है ना। अब कितने अच्छे का, जैसे एक उदाहरण दे दूँ, बाद में आता मैं यही दे दूँ आपको कि एक बालक का हम टाइप टेस्ट ले रहे हैं, है ना, और हमने देखा कि उस बालक की टाइप, हिंदी में टाइप करने की स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट है ना, और लेकिन उनमें वो 4 शब्दों को अशुद्ध भी टाइप करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 35 मिनट पर मिनट, 35 शब्द पर मिनट और 4 शब्द अशुद्ध, तो ये क्या हुआ, उसका मापन। ठीक है, अब मूल्यांकन करने के लिए क्या करेंगे हम किसी दूसरे बालक से जो टाइप टेस्ट दे रहा है उसके परिमाण से उसका तुलना करेंगे। और माना कि दूसरे बालक को बी ग्रेड मिला, ये ग्रेड क्या दे दिया हमने, मूल्यांकन कर दिया, उसको बी ग्रेड मिला, और उस 35 शब्द प्रति मिनट और 4 शब्द अशुद्ध लिखे उसको भी बी ग्रेड मिला, तो ये क्या होगा, उसका मूल्यांकन। जब उसको 35 शब्द प्रति मिनट और 4 शब्द अशुद्ध थे, ये तो उसका मापन, और जो बी ग्रेड दिया किसके आधार पर दिया, अच्छाई या बुराई के आधार पर। तो यदि एक भी शब्द अशुद्ध नहीं होता और दूसरे बालक के भी 35 शब्द प्रति मिनट होते और दूसरे बालक को मिलता ए ग्रेड, और इसको भी हम यदि ए ग्रेड देते तो बहुत अच्छा हो गया मूल्यांकन, लेकिन उसको भी ग्रेड, इसको भी बी ग्रेड, इसका मतलब क्या हुआ, हमने उन दोनों बालकों की तुलना कर दी, है ना, और क्या हो गया, ये उसका मूल्यांकन। जब तक उसे हमने 35 शब्द 4 शब्द अशुद्ध, वो मापन है, और जब उसे ग्रेड दिया तो वो क्या हो गया, उसका मूल्यांकन, है ना। अब ए ग्रेड मिलता बहुत अच्छा, बी ग्रेड मिला अच्छा, सी ग्रेड मिलता सामान्य, है ना, और डी ग्रेड मिलता तो क्या हो जाता, बुरा, खराब। ये क्या हो गया बच्चों, उसका मूल्यांकन। समझ गए पहले पॉइंट को, क्या है, मापन यथार्थ होता है, मूल्यांकन उस घटना का मूल्य होता है ना। दूसरा, मापन संख्यात्मक है, वो या है संख्यात्मक कह दे या मात्रात्मक कह दे, है ना। मापन संख्यात्मक होता है, जैसे कितनी मात्रा, किसी बालक की परीक्षा हो 100 में से 80 अंकों से मिले, संख्यात्मक मतलब कितनी मात्रा, किसी बालक की दौड़ने की गति 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, संख्यात्मक हो गई। किसी बालक की लंबाई या किसी बालक की ऊंचाई 6 फीट है, संख्यात्मक हो गई। ठीक है, तो मात्रात्मक या संख्यात्मक है, कितनी मात्रा, है ना। जबकि मूल्यांकन गुणात्मक है, तो कितना अच्छा, जैसे किसी बालक को 100 में से 80 अंक मिले, संख्यात्मक, तो क्या हो गया, ये मापन। अब वो 80 अंक अच्छे हैं या नहीं है, इस बात का पता कब लगेगा, जब हम दूसरे बालकों का परिणाम देखेंगे कि दूसरे सभी बालकों का परिणाम मान लो 90, 92, 88, 86, मतलब 80 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब वो 80 वाला बहुत अच्छा नहीं है। और यदि और बालकों के परिणाम 78, 75, 70 आ रहे हैं, इसका मतलब वो 80 वाला बहुत अच्छा है। तो कब हुआ मूल्यांकन, जब हमने उस बालक की तुलना अन्य बालकों के परिणामों से की। ठीक है, तो ये क्या हुआ फिर, कितना अच्छा। अब कितने अच्छे का पता कब लगेगा हमें, जब हम दूसरी परिस्थितियों से पहली परिस्थिति की या दूसरे बालकों से पहले बालक की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना, तब मूल्यांकन होगा। तो समझ में आ गया, मापन संख्यात्मक या मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है। दूसरे शब्दों में मापन क्या है, कितनी मात्रा, और मूल्यांकन का क्या है, कितना अच्छा। ठीक है। तीसरा, मापन एक ही गुण की परीक्षा है, जबकि मूल्यांकन शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक आदि अनेक गुणों की परीक्षा है। क्लियर है पॉइंट, कि मापन जब होता है तो वो जिस गुण की
हम परीक्षा ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, केवल उसी गुण की जांच करता है। जैसे विद्यार्थियों पर ले लें, विद्यार्थी एग्जाम देता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में एक ही उद्देश्य होता है कि बालक के बौद्धिक स्तर की जांच की जाए, कितना बालक बुद्धिमान है, यही तो पता लगाते हैं परीक्षा से, है ना। बोर्ड एग्जाम केवल एक उद्देश्य है कि बालक की बुद्धिमत्ता का पता लगाया जाए, है ना। एक ही पक्ष हुआ, कौन सा? बौद्धिक पक्ष। और जबकि जब मूल्यांकन हम करते हैं तो उस बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक, मतलब बहुपक्षीय जांच हो जाती होती है। इसका मतलब मूल्यांकन, आगे आएगा एक पॉइंट कि मूल्यांकन दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जबकि मापन एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। क्योंकि मापन में क्या है, एक दिन की एग्जाम ले ली, परिणाम आ गए। मूल्यांकन पूरे सत्र चलता है, हर पल चलता है, हर शिक्षक उस बालक पर नजर रखता है, उस बालक के मूल्य, उस बालक का चरित्र, उस बालक के आदर्श, उस बालक की बौद्धिक क्षमता, अच्छा, इसके अलावा उसके जैसे होता है ना, एक तो होता है पाठ्येतर क्रियाएं और एक होता है पाठांतर्गत क्रियाएं। अब पाठांतर्गत क्रिया क्या है? सिलेबस की किताबें पढ़ना। और पाठ्येतर क्रिया क्या है? सिलेबस से बाहर, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेल कूद, गेम्स या फिर उत्सव, है ना, जयंतियां, है ना, समाज में बालक का योगदान, ये सब आ जाता है। दोनों क्रियाओं की जांच बालक की हो जाती है। और जबकि मापन में केवल एक ही क्रिया की जांच होती है, कौन सी की? जो हमारा लक्ष्य है। पाठांतर्गत भी हो सकता है और पाठ्येतर भी हो सकता है, कोई सा लेकिन होगा ही, है ना। जैसे और समझा दूं आपको कि बालक की हमें देखना है कि बालक गणित में कितना बुद्धिमान है, तो हम क्या करेंगे? उस बालक की केवल गणित की परीक्षा लेंगे। या बालक देखते हैं कि क्रिकेट खेलने में कितना सक्रिय है, क्रियाशील है या परफेक्ट है, तो हम क्रिकेट खिलवाएंगे उससे। ये तो हो गया मापन। और मूल्यांकन में हम उस बालक की सत्र भर, साल भर उसकी परीक्षा, उसका गेम्स, उसका कल्चरल, उसका चरित्र, उसकी नैतिकता, उसकी सामाजिक गतिशीलता, उसकी सामाजिक सक्रियता, सारी चीजों का हर पल क्या करते रहते हैं? ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। वो होता है उसका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन समझ गया। माप, इसी के साथ आप याद रख सकते हैं, मापन अल्पकालिक है और मूल्यांकन दीर्घकालिक है। मापन एक पक्षीय होता है, मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है। ये सारी चीजें आप एक दूसरे से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मापन मूल्यांकन की अपेक्षा अपव्ययी होता है। अपव्ययी मतलब सॉरी, ये अपव्ययी नहीं आएगा, मितव्ययी है। क्या आएगा? मितव्ययी। कोई अपव्ययी मीन्स तो होता है खर्चीला, और मितव्ययी मीन्स होता है कम खर्चीला। वैसे मैं हिंदी का नहीं हूं, बाकी है सामान्य शब्द है, सॉरी ये गलती हो गई, बाकी मितव्ययी आएगा। मतलब क्या बोल रहा है ये कि मापन मूल्यांकन की अपेक्षा मितव्ययी होता है। मापन समय, श्रम और धन तीनों की दृष्टि से कम खर्चीला होता है, जबकि मूल्यांकन समय, धन और श्रम तीनों की दृष्टि से खर्चीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि मापन तो अल्पकालिक है, मापन एक पक्षीय है, मापन केवल एक विशेषता की जांच करता है, तो कम समय लगेगा, कम पैसा खर्च होगा, कम मेहनत होगी, श्रम मतलब मेहनत होगी। जबकि मूल्यांकन दीर्घकालिक है, बहुपक्षीय है, बहुत गुणों का जांच करता है, तो समय भी अधिक लगेगा, पैसा भी अधिक खर्च होगा और श्रम मतलब मेहनत भी अधिक होगी, है ना। तो इसलिए मापन मूल्यांकन की बजाय कैसा होता है? मितव्ययी होता है। या यूं कह दें कि मूल्यांकन
मापन की बजाय अपव्यय होता है, एक ही बात है। ठीक है, अगला तो मित्रों एक और क्या लिख दे यहाँ पर, कम या अल्प खर्चीला। ठीक है, कौन होता है अल्प खर्चीला? मापन। ठीक है, नेक्स्ट, मापन वस्तुनिष्ठ होता है जबकि मूल्यांकन विषयनिष्ठ होता है ना। ऑब्जेक्टिव है मापन और मूल्यांकन सब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ, ये आपको मैं कई बार बहुत अच्छे ढंग से समझा चुका, ये टॉपिक भी आ चुका है। याद करो, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता मैंने आपको पढ़ाई थी और तुमने सारी बातें पढ़ाई थी। तो अच्छे मूल्यांकन की खास तौर से 6 विशेषताएं होती हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विधायकता होती है ना, वैधता होती है, व्यवहारशीलता होती है ना, विश्वसनीयता होती है। सब क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि मूल्यांकन से पहले क्या होता है? मापन होता है। अब मापन तो टोटली कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। तो ऊपर भी आ चुका है ये संख्या, जैसे किसी बालक के 100 में से 80 आए तो फैक्ट 80 आए, मात्रात्मक है, ये वस्तुनिष्ठ है। इसमें ना तो हम 81 कर सकते ना 82 कर सकते। भाई किसी बालक के 100 में से 80 आए तो 80 ही तो लिखेंगे, 80 बने या फिर 79 थोड़ी लिख सकते। ठीक है, तो कैसा हुआ मापन? वस्तुनिष्ठ हो गया। और जब मूल्यांकन कैसा होता है? विषयनिष्ठ होता है। क्यों होता है विषयनिष्ठ? क्योंकि लंबी प्रक्रिया है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है, बहुपक्षीय प्रक्रिया है ना। सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, व्यवहारिक सभी पक्षों का उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें विषयनिष्ठता आ ही जाती है। विषयनिष्ठता क्या है कि उसमें जांच करने वाले व्यक्ति के स्वयं के विचार शामिल हो ही जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मापन वस्तुनिष्ठ होता है, मूल्यांकन विषयनिष्ठ होता है। विषयनिष्ठ को हम कहते हैं दोस्तों व्यक्तिनिष्ठ। हम विषयनिष्ठ को क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ, या इसी को कहते हैं हम आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। क्यों? अब याद रखना, विषयनिष्ठ को व्यक्तिनिष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति के स्वयं के विचार जब किसी जांच में शामिल हो जाए, है ना। आत्मनिष्ठ व्यक्ति के स्वयं की आत्मा या भाव जब किसी परिणाम में शामिल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ, सब्जेक्ट। जैसे मैंने उदाहरण दे रखा है आपको कि कोई निबंधात्मक क्वेश्चन के द्वारा हम किसी बालक की जांच कर रहे हैं, तो निबंधात्मक क्वेश्चन में बालक ने क्या लिखा, कितना अच्छा लिखा, इस सारी बातें सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ये सब कुछ उसका परिणाम किस पर डिपेंड करेगा? जांचने वाले पर। अब जांचने वाले का मूड सही है, जांचने वाला चाहे तो उसे उस क्वेश्चन में 20 में से 16 नंबर दे दे, और दूसरे जांचने वाला उसमें हो सकता 20 में से 10 नंबर ही दे। तो किसके विचार शामिल हो गए? जांचने वाले के, व्यक्ति के। तो कैसा होता है? विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ। ठीक है, अगला, मापन का संबंध मात्रात्मक होता है जब मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। मापन केवल मात्रात्मक एक पक्षीय, और मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दो बहुपक्षीय। मैंने बताया आपको, इसी वीडियो में बताया पहले कि मूल्यांकन में मापन भी सम्मिलित होता है। देखा सूत्र लिख दिया मैंने बनाकर, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण, है ना। मापन प्लस मतलब मूल्यांकन में मापन भी सम्मिलित है। इसीलिए ये बात आती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यद्यपि मापन और मूल्यांकन में एक बारीक अंतर है, सूक्ष्म अंतर है,
फिर भी दोनों घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि बिना मापन के मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन करने के लिए हमें मापन की प्रक्रिया में जाना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब एक उदाहरण ले लें। जैसे मैं मापन का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मापन का संबंध किससे है? वस्तु की मात्रा से, वस्तु की संख्या से। जैसे दूरी को नापना, किसमें नापेंगे हम? इंच में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। तो इंच, मीटर, किलोमीटर, ये क्या है दोस्तों? मापन है। आ गया ना आपका, कितनी मात्रा। ठीक है। और जबकि इसी के लिए मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में उस संख्या के साथ साथ उसके गुण भी शामिल हो जाते हैं। या है ना मूल्य निर्धारण। ये मूल्य निर्धारण का मतलब उसके गुण। ये है आपका दोस्तों मापन और मूल्यांकन। क्लियर हो गया? मापन और मूल्यांकन में तुलना, है ना। और दोस्तों तो ये टॉपिक इतना ही था, है ना। इसमें बस थोड़ा सा याद और रखना, मैंने जो उदाहरण दिया आपको, एक उदाहरण दिया था बहुत अच्छा आपको, कि एक टाइप टेस्ट देने वाला बालक जब टाइप टेस्ट दे देता है तो सबसे पहले उसका मापन करते हैं। और मापन में हमने पता लगाया कि उस बालक की गति 35 शब्द प्रति मिनट है, लेकिन उसमें 4 शब्द वो अशुद्ध लिखता टाइप करता है। ये तो उसका मापन हो गया। अब उसको अंक भी दे दिए उसी आधार पर, लेकिन जब उसकी तुलना हमने दूसरे बालक से की, है ना, तो दूसरे बालक को हमने देखा कि उसकी गति तो 30 शब्द प्रति मिनट है, लेकिन अशुद्ध एक भी शब्द नहीं है, टाइप नहीं करता शुद्ध। तो दूसरे बालक को बी ग्रेड में ली और पहले बालक को भी बी ग्रेड में ली। क्यों? ये मूल्यांकन है ना। जब मापन में तो आप देखें एक बालक के 35 शब्द 4 शब्द अशुद्ध, ये मापन हो गए। दूसरे बालक के 30 शब्द प्रति मिनट और कोई शब्द अशुद्ध नहीं, ये भी मापन हुआ। पर जब दोनों की तुलना की तो पता लगा कि दोनों को बी ग्रेड मिला। ये मूल्यांकन हुआ। समझ गया क्यों हुआ वो मूल्यांकन? क्योंकि एक दूसरे से तुलना की, पता लगा कि दोनों की समान स्थिति है। एक गति ज्यादा लेकिन अशुद्ध लिख रहा है, दूसरी गति कम है लेकिन बिल्कुल शुद्ध लिखता है, समान हो गया। ये मूल्यांकन है ना। और इसी को हम कहते हैं मापन, एक दूसरे से तुलना, है ना। ऊपर टाइटल आपका टॉपिक याद ये मापन और मूल्यांकन में तुलना। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का मापन और मूल्यांकन में तुलना। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो चलेगा दोस्तों, अगला टॉपिक आएगा आपको मापन तथा मूल्यांकन का शिक्षा जगत में महत्व। मतलब एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक या पूरी शिक्षण प्रक्रिया के लिए मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और फिर पुनः वीडियो जरूर देखा करें, समझो और इसके लिए तैयारी करें, क्योंकि ये आपके बीएड एकेडमी में काम आने के साथ साथ आगे भी कंपटीशन में काम आए।